हेलो, वेलकम टू टीचिंग एडिक्शन। आज हम जो पार्ट बचे हुए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और आज का टॉपिक है हमारा प्यूपिल। तो गाइस, हम आज प्यूपिल के बारे में पढ़ेंगे कि प्यूपिल क्या होता है। देखेंगे गाइस, ये है हमारा प्यूपिल। क्या है? प्यूपिल। प्यूपिल क्या होता है आप देख पाएंगे। इस स्ट्रक्चर को बहुत ध्यान से देखिए। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, यह जो स्ट्रक्चर है यही हमारा प्यूपिल है। ठीक है, ये जो हमारा स्ट्रक्चर है, ये जो ब्लैक डॉटेड आपको दिख रहा है, यह हमारा क्या है? प्यूपिल है। क्या है? प्यूपिल है। यानी ये जो पूरा एरिया है, यह एक स्ट्रक्चर नहीं है बट एक गैप है। ठीक है, आगे चलते हैं, इसके बारे में और जानते हैं। अब इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपके कमेंट मैंडेटरी हैं, ज़रूर कीजिए, जिससे क्या हो कि मैं और अच्छे से अच्छा जो है एक्सप्लेनेशन दे सकूं आपको, और अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको दे सकूं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। ठीक है, लिखा हुआ है द प्यूपिल इज़ अ ब्लैक सर्कुलर ओपनिंग। यह क्या है? एक ब्लैक सर्कुलर ओपनिंग है, यानी जो है यह काला जो है गोलाकार है ना, वृत्ताकार जो है ओपनिंग है, यहाँ पे आँख खुलती है। ठीक है, इन द सेंटर ऑफ द आई, यानी आई के सेंटर, एकदम पूरे सेंटर में है ना, बीचों बीच में यह जो है सेंटर में क्या होता है? ठीक है, दैट अलाउज लाइट टू एंटर इनसाइड द आई। अब यही जो अलाउ करता है कि हमारी आंखों में रोशनी कोई जाए। अगर यहाँ से कोई रोशनी ऐसे जा रही है तो इसी की वजह से जा रही है। किसकी वजह से जा रही है? इसी की वजह से जा रही है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी आंखों में रोशनी जाए, तो अगर हमारा जब तक प्यूपिल खुला है तभी तक हमारी आंखों में रोशनी जाएगी, अन्यथा नहीं जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं और भी इसके सारे बहुत अच्छे अच्छे की पॉइंट मैंने दे रखे हैं। और 10th के एग्ज़ाम आने वाले हैं, उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। अक्सर एमसीक्यू बनता है। अब एमसीक्यू कैसे बनेगा देखेंगे आपको कि अलाउज लाइट टू एंटर इनसाइड द आई, यानी आँख के अंदर जो है इंटर प्रकाश को अंदर जाने के लिए कौन एंट्री देता है, यानी तो क्या हो जाएगा? आंसर हमारा हो जाएगा प्यूपिल। प्यूपिल क्या करता है? हमें यानी प्रकाश को अंदर आने देता है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो देखेंगे की वर्ड क्या है? इट इज़ नॉट अ स्ट्रक्चर। इट इज नॉट स्ट्रक्चर, यह कोई स्ट्रक्चर नहीं है। इट इज़ अ जस्ट एन ओपनिंग। यह क्या है? जस्ट एक ओपनिंग है, यानी एक खुला हुआ भाग है। यह कोई स्ट्रक्चर नहीं है। आप ऐसा देखेंगे कि आप आँखों को जैसे मैंने आप इसके पहले पढ़ाया कॉर्निया, जो आप टच करके देख सकते थे। इसके पहले पढ़ाया मैंने आइरिस, जो आइरिस आप जो है यहाँ से आप कलरफुल पार्ट को देख रहे थे, उस कलरफुल पार्ट को स्ट्रक्चर कहा जा सकता है। बट इसको स्ट्रक्चर इसलिए नहीं कहेंगे कि ये केवल एक ओनली वन होल है। क्या है? होल है, यानी छोटा सा छिद्र है जिसके माध्यम से प्रकाश हमारे अंदर जाता है। इसलिए क्या है? यह नॉट अ स्ट्रक्चर, यह कोई स्ट्रक्चर है ही नहीं। इट इज जस्ट एन ओपनिंग, यह एक खुला हुआ, जैसे क्या है, एक जैसे आप कमरे की खिड़की खोलते हैं, ठीक है, और प्रकाश अंदर आता है, वैसे ही ठीक है, यानी जो है हमारा प्यूपिल है, वह भी प्रकाश वहाँ से अंदर आता है। इट्स साइज चेंज अकॉर्डिंग टू लाइट, यानी इसका जो साइज है, ठीक है, मैंने इसके पहले ही बता रखा है कि प्यूपिल का जो साइज है अकॉर्डिंग टू लाइट चेंज होता है। अकॉर्डिंग टू लाइट का मतलब ये हुआ कि जितना ही ज़्यादा प्रकाश होगा आपका प्यूपिल उतना छोटा होगा, और अगर प्रकाश कम है तो प्यूपिल बड़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वो लाइट चाहता है कि अंदर आए। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है बिकम स्मॉल इन ब्राइट लाइट। ठीक है, यानी यह क्या हो जाता है? यह छोटा हो जाता है कब? ब्राइट लाइट में। कब होता है? ब्राइट लाइट में छोटा हो जाता है। टू प्रोटेक्ट द आई, यानी आई को प्रोटेक्ट करने के लिए। ऐसा नहीं है कि इसका कोई फंक्शन है। ठीक है, तो आई को प्रोटेक्ट करने के लिए यह जो है ठीक है, आई को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या हो जाएगा? यह लाइट हमारा ऑन हो जाएगा, यानी आई आई से हमारा जो है जितना ज़्यादा लाइट हमारे आँखों में आएगा तो हमारे आँखों को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए
उस आई की मात्रा को एडजस्ट करने के लिए क्या होता है कि हमारा आई जो है वह जो है ये जो है प्यूपिल है, ठीक है, यह हमें प्रोटेक्शन प्रदान करता है। अब देखेंगे बिकम लार्ज इन डीम लाइट, और यह बड़ा कब हो जाता है? डीम लाइट में। कब हो जाता है बड़ा? डीम लाइट में। डीम लाइट का मतलब क्या हुआ कि जब आपकी रोशनी कम होगी यानी डीम लाइट होगा तो क्या हो जाएगा, तब यह क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में प्रकाश आपके आंखों के अंदर जा सके, जिससे आप किसी भी चीज़ को स्पष्ट रूप से देख सकें। ओके, क्लियर। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है देखेंगे फंक्शन क्या है। अब इसका फंक्शन में लिखने का आता है, यानी पूछा जाता है कि आप बताइए कि पीपल का क्या काम है, यानी कार्य क्या है पीपल का। तो यहाँ लिखा हुआ है कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई, यानी कितनी मात्रा में लाइट हमारे आंखों के अंदर जाना चाहिए, यह सब का कंट्रोलिंग किसके पास है? प्यूपिल के पास है। किसके पास है? प्यूपिल के पास है, ठीक है, यानी लाइट एंट्रिंग, कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंट्रिंग, यानी क्या हो जाएगा कि लाइट कितनी मात्रा में अंदर आएगा, इसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? प्यूपिल करता है। वर्क्स लाइक अ अपर्चर ऑफ कैमरा। अपर्चर ऑफ कैमरा का मतलब क्या हो गया कि जैसे आप देखते होंगे कैमरे का एक शटर होता है, जैसे ही फ़ोटो खींचा जाता है वो उतने मात्रा में क्या होता है, वो प्रकाश को उतना ही मात्रा में कैमरे के अंदर आने देता है, वैसे ही हमारा आई का पीपल काम करता है, ठीक है। अब हम नया एक और टॉपिक पढ़ेंगे, इसमें आई में ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम लेंस बोलते हैं। अब हम चलते हैं लेंस पे, ठीक है, यह है लेंस, लेंस है, ठीक है। लेंस क्या होता है? डेफिनेशन देखेंगे इसके। डेफिनेशन क्या है? द लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट। अब देखो ये देखिए यहाँ लेंस क्या है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि यह क्या होता है? ट्रांसपेरेंट होता है। क्या होता है? ट्रांसपेरेंट होता है। ये क्या होता है? ट्रांसपेरेंट होता है। फिर क्या होता है? फ्लेक्सिबल भी होता है। आपने देखा होगा कि अक्सर जो है कभी आपकी आंखों में अगर चश्मा लगा हो या किसी के आंखों में, अपने घर में या किसी अपने दोस्तों में आपने देखा हो जिसकी आंखों में चश्मा लगा होगा, वह जो है लेंस तो होता है उनकी आंखों पे चश्मे में, लेकिन वह फ्लेक्सिबल नहीं होता है। बट हमारी आई इतनी यूनिक है कि इसका जो लेंस है वह फ्लेक्सिबल भी है, ठीक है। ट्रांसपेरेंट तो सभी लेंस होते हैं बट यह फ्लेक्सिबल भी है। बाई कॉन्वेक्स का मतलब क्या होता है देखेंगे। बाई कॉन्वेक्स का मतलब मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। बाई कॉन्वेक्स का मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं द्विउत्तल बोलते हैं, यानी ऐसा स्ट्रक्चर रहेगा, इधर से भी कॉन्वेक्स रहेगा और इधर से भी कन्वेक्स रहेगा। इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है बाई कन्वेक्स, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? बाई कन्वेक्स बोलते हैं, ठीक है गाइस। तो अब देखते हैं स्ट्रक्चर लोकेटेड बिहाइंड द प्यूपिल, यानी जो हमारा प्यूपिल है उसके जस्ट पीछे होता है। अब देखिए जैसे कि आँख में जो है आप जान गए कि हमारा जो आँख है उसके अंदर जो कोई भी प्रकाश प्रवेश कर रहा है वो तो किसके थ्रू कर रहा है? वो कर रहा है जो है प्यूपिल के थ्रू। तो प्यूपिल के बाद जो है अब क्या करना है कि लाइट को एडजस्ट करना है कि रेटिना पे इमेज बनाना है। अब इस लाइट को एडजस्ट करने का काम कौन करेगा? यह करेगा हमारा लेंस। कौन करेगा? लेंस। तो यह जो है जस्ट प्यूपिल के पीछे होता है, बिहाइंड द प्यूपिल होता है, ठीक है। इट इट फोकस इनकमिंग लाइट ऑन टू द रेटिना, यानी अब ये जितना मात्रा में अगर यह हम सॉरी अगर हम एक स्ट्रक्चर ऐसा बनाएं, मान लीजिए ये प्यूपिल है, तो इसमें बहुत सारे लाइट आते हैं, बहुत सारे लाइटें आएंगी, बहुत सारा लाइट आएगा, तो यह एक हमारा जो लेंस है, ठीक है, यह क्या करता है, यह मान लीजिए हमारा एक क्या है? रेटिना है। क्या है? रेटिना। तो यह जो लेंस है, ठीक है, यह क्या करता है? फोकस करता है, यानी इसका इमेज यहाँ बनाता है, यानी क्या करता है? ये सारे प्रकाश को यहाँ पे
क्या है, कैप्चर करके यहाँ पे एक इमेज फॉर्म करता है और यह इमेज इन्वर्टेड होता है गाइस। कभी कभी पूछा भी जाता है एग्जामों में कि जो रेटिना पर इमेज बनता है वह कैसा होता है, इन्वर्टेड होता है, इरेक्ट होता है। बट आप जानिए कि यह क्या होता है, इन्वर्टेड होता है यानी उल्टा होता है। इरेक्ट मीन्स होता है सीधा, तो इन्वर्टेड आपका होगा यानी उल्टा होगा। ठीक है। हाँ, हमारा ब्रेन जो है इसको डिकोड करके सीधा पढ़ता है, बट जो रेटिना पे इमेज बनेगी वह क्या बनेगी, वह बनेगी इन्वर्टेड। ओके गाइस, आगे चलते हैं। इसके और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिनके बारे में हम जानना चाहेंगे। आगे चलते हैं, देखेंगे गाइस। अब देखेंगे आप कि की पॉइंट क्या क्या है इसके, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट इज़ इलास्टिक। मैंने अभी बताया कि आप जो आँखों में यानी चश्मों में जो लेंस देखते हैं वह इलास्टिक नहीं होते हैं, बट हमारी आँख इतनी यूनिक है कि इसका लेंस भी क्या होता है, इलास्टिक होता है। यानी यह अपना शेप को चेंज कर सकता है। क्या लिखा है, कैन चेंज इट्स शेप, कैन चेंज इट शेप। सिलरी मसल हेल्प द लेंस चेंज शेप। यानी जैसे अगर मान लीजिए यह हमारा आई का लेंस है, ठीक है, तो इसको ऊपर एक ऐसे मसल होती है, ऐसे एक मसल काम करती है। यह नीचे से भी काम करती है और ऊपर से भी काम करती है। ठीक है, यह एक ऐसी मसल होती है ऐसे। ठीक है, ये ठीक है, यह एक ऐसे मसल होती है। अब देखेंगे कि तो यह जैसे सिलेरी मसल होता है, हेल्प करता है लेंस के शेप को चेंज करने में। ठीक है, यहाँ देखेंगे आप, तो ये क्या करता है, जब ये क्या करेगा, अगर मान लीजिए यह नीचे दबाता है तो यही लेंस जो है थोड़ा सा ऐसे मोटा हो जाएगा। ठीक है, और अगर यही जो है यानी जब क्या है, मसल कंप्रेस होगी, यानी अगर ऐसे ऐसे बीच में लेंस है, यह कंप्रेस होगी तो यह छोटा हो जाएगा और थोड़ा सा गोल शेप में हो जाएगा। लेकिन अगर यही मसल थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगी तो यही जो है ये एक ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, इस हिसाब से हमारी आईज जो होती है, आई का जो लेंस होता है वह जो है पूरी कोशिश करता है कि जो हम उसका इमेज है, जो हमें कोई चीज़ें दिख रही हैं उसका इमेज जो है रेटिना पे परफेक्ट बन सके। ठीक है, अब देखेंगे थिकर लेंस फोकस ऑन 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 नियर ऑब्जेक्ट। यानी जब अगर यह थिकर लेंस है, थिक मतलब क्या होता है, मोटा, यह क्या है, थिकर है, थिकर लेंस। ठीक है, और यह क्या होता है, ओके गाइस, तो यहाँ देखेंगे थिकर लेंस फोकस ऑन नियर ऑब्जेक्ट, यह थिकर लेंस है। यानी अगर आप कोई चीज़, जैसे मान लीजिए कोई किताब है, उसको आप बहुत पास से पढ़ते हैं तो आपकी जो ये लेंस है ना, यह थिक हो जाती है, यानी ऐसे छोटी मोटी हो जाती है। क्या हो जाती है, छोटी मोटी हो जाती है। यानी एक आसान भाषा में कहें तो क्या हो, छोटी मोटी हो जाती है। वही वही बात करें कि थिनर लेंस कब होता है, यानी यह लेंस पतला कब हो जाता है, क्या हो जाता है, थिनर। थिन थिन मतलब क्या होता है, पतला। यानी यह पतला कब हो जाता है, जब ये दूर का कोई चीज़ दिख रहा हो। जैसे मान लीजिए हम आसमान में तारे देखते हों, ठीक है, तो तारे जब देख रहे हैं हम, उस समय जो हमारा जो तारा देखते समय हमारी जो आई का जो लेंस होगा वह काफ़ी थिन होगा। ओके गाइस, तो चलते हैं अब इसके फंक्शन भी जान लेते हैं। ठीक है, और जल्द ही ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जो आने वाले यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो गाइज नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और अपने वीडियो को भी कंप्लीट करते हैं। देखेंगे फंक्शन, फंक्शन क्या होता है, अब यहाँ देखेंगे। अब इसके काम क्या है, हर चीज़ का फंक्शन जानना जरूरी है। ये फंक्शन से जरूर न जरूर क्वेश्चन एग्जामों में बनते आए हैं और बनेंगे भी। ठीक है, यहाँ देखेंगे ये है हमारा लेंस, क्या है, यही हमारा है लेंस। लेंस, अब ये लेंस है
द हेल्प इन एकोमोडेशन। एकोमोडेशन का मतलब होता है समायोजन। समायोजन करने का मतलब क्या होता है, जैसे क्या होता है कि हम अपने इन्वायरमेंट से जो है इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, समायोजन। जैसे मान लीजिए ठंडी आता है ठंडी कपड़े पहनते, गर्मी आता है तो गर्मी कपड़े पहनते, वैसे ही यह भी है। अगर हमें कोई चीज़ पास की चीज़ देखनी है तो यह क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, यानी थिन हो जाए थिक हो जाएगा, ठीक है। और अगर कोई दूर की चीज़ देखनी है तो थिन हो जाएगा, है ना। तो यानी कहने का मतलब ये है कि जब कोई पास की चीज़ देखना होगा तो लेंस मोटा हो जाएगा, और जब कोई दूर की चीज़ देखना हो तो यही लेंस क्या हो जाएगा आपका, यही लेंस आपका पतला हो जाएगा, ठीक है। वहीं पे बात करें, फोकस लाइट शार्पली ऑन रेटिना टू फॉर्म अ क्लियर इमेज। अगर आपके में लेंस में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वह रेटिना पे इमेज नहीं बना पाता है, या तो रेटिना के पहले बना देता है, यानी आपने सुना होगा मायोपिया। ऐसे कंडीशनों में क्या होता है, यह एक छोटी मोटी बीमारी है आँख की, जिसके क्या होता है कभी कभी हमारे आँखों में चश्मे लग जाते हैं, ठीक है। तो चश्मे क्यों लगते हैं, क्योंकि हमारा जो आई का जो लेंस है उसका जो सिलरी मसल है वह एडजस्ट नहीं कर पाती है अपनी आँखों को, और जिसकी वजह से क्या होता है, या तो इमेज रेटिना के पहले बनता है या तो रेटिना के बाद बनता है, ठीक है गाइस। तो यही बात करेंगे कि फोकस लाइट शार्पली ऑन रेटिना टू फॉर्म अ क्लियर इमेज, यानी एक क्लियर इमेज बनाने के लिए यही जो लेंस है, ये जो लेंस आपको दिख रहा है, यही जो है क्लियर इमेज बनाने के लिए, इस रेटिना पे क्लियर इमेज बनाने के लिए क्या करता है कि लाइट को फोकस करता है। ओके गाइज, तो आज की वीडियो में यहीं तक जानेंगे, और आगे वाले आने वाले वीडियो में और भी बेहतर तरीके से समझेंगे कि अब ज़्यादा टॉपिक नहीं बचे हैं आइस में, एक टॉपिक होगा, इसके बाद मैं आपको MCQ भी करा दूंगा, ठीक है। तो हम इस आइस के पूरे पार्ट को कंप्लीट कर लेंगे और बढ़िया एक नॉलेज गेन कर लेंगे, ठीक है गाइज। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आपके कमेंट ज़रूर ज़रूरी हैं। क्यों, क्योंकि इससे क्या होता है, मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो बना के प्रोवाइड करा सकूं, जिससे आपका भी नॉलेज इन्हेंस हो, और मुझे भी आपके नॉलेज को बूस्ट करने में हेल्प मिले। थैंक यू गाइज।